नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अब मैं अपने घर से इष्ट देव भैरवनाथ, जो लंगूरगढ़ द्वारीखाल पौड़ी गढ़वाल में जिनका मंदिर बना हुआ है, वहाँ की यात्रा पर जा रहा हूँ और आपको लंगूरगढ़ के दर्शन कराऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और देखते रहेंगे कि विस्तार से लंगूरगढ़ भैरवनाथ जी का आगमन कैसे लंगूरगढ़ में हुआ। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें और चलते हैं हम यहाँ के दर्शन के लिए। ये है हमारे गांव में काली का मंदिर, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। कहते हैं कि भैरवनाथ जी के दर्शन तभी सिद्ध माने जाते हैं जब सर्वप्रथम हम यहाँ पे काली माता की उपासना करते हैं। ये ऊपर भैरवगढ़ी का मंदिर चोटी पर बहुत सारे लोगों ने कालनाथ भैरव पे, जो भैरवगढ़ी लंगूरगढ़ी का मंदिर है, वीडियो बनाए। मैंने सोचा मैं भी इस पर प्रयास करता हूँ वीडियो बनाने का, और ये मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। यह मंदिर पहले बहुत छोटा था, बाद में इसका जीर्णोद्धार किया गया। और कहते हैं यहाँ पर अगर सच्चे मन से मनौती मांगी जाए तो माँ भगवती काली माँ मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। और ये सामने भैरवगढ़ी का मंदिर दिखाई दे रहा है। आज हम चलते हैं भैरवगढ़ी के दर्शन में, और ये माँ भगवती की उपासना पूजा अर्चना यहाँ पर विधिवत रोजाना की जाती है। आप भी दर्शन कीजिए माता रानी के। जय माँ काली, जय माँ भवानी। सच्चे मन से मांगी गई मनौती माँ अवश्य पूर्ण करती है। इसके बाद हम चलेंगे अब भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए। ये मंदिर राजखिल गांव में बनाया हुआ है। बहुत ही रमणीक यहाँ पर चारों ओर यहाँ से नज़ारे दिखाई देते हैं। बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे हमको चारों ओर के दिखने को मिलते हैं। ये देखिए, बहुत ही मनमोहक दृश्य। अब हम यहाँ से भैरवगढ़ी की यात्रा प्रारंभ करते हैं और इसके बारे में कुछ तथ्य कुछ बुजुर्गों से और कुछ ग्रंथों का अध्ययन करके मैंने जो भैरवगढ़ी मंदिर है उसके बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास किया। तो आप लोग बने रहें मेरे साथ और ध्यान से सुने कि हमारे जो लंगूरगढ़ के भैरवनाथ जी है उनकी स्थापना कैसे हुई, कैसे यहाँ पर उनका आगमन हुआ। ये यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम गांव के ठीक ऊपर गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर। तो हम यहाँ पर भी गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद भैरवगढ़ी मंदिर के लिए
प्रस्थान करेंगे। ये यहाँ पर भैरवगढ़ी मंदिर पंपिंग योजना का यहाँ पर टैंक बना हुआ है और पंप लगा हुआ है। ये चारों ओर हरे भरे चीड़ के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही विशाल और बहुत पुराने, कई वर्षों पुराने ये चीड़ के वृक्ष हैं चारों तरफ। ये देखिए, ये भैरवगढ़ी के लिए गांव से जाता हुआ रास्ता। यहाँ पर ये हमारे ग्रामीण भाइयों द्वारा यहाँ पर ये कीर्तिखाल का रास्ता और श्री रमेश चंद्र डोबरियाल और श्री राकेश चंद्र डोबरियाल चाचा जी द्वारा यहाँ पर गेट बनाया गया। भैरवगढ़ी में जाने के लिए ये बहुत ही सुंदर गेट का निर्माण किया गया। द्वार भैरवगढ़ी लंगूरगढ़ी का जो द्वार है, प्रवेश द्वार यहाँ पर, और यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है तो समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर ऊंची चोटी पर भैरवनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। बाबा कालनाथ भैरव यहाँ पर विद्यमान है। भैरवगढ़ी मंदिर के जो तथ्य हैं और अभिलेखों में लिखित विद्यमान है, कुछ इस तरह से जब कहते हैं गोरखाओं के आक्रमण से संवत 1830 और सन 1773 ईस्वी में प्रथम बार महाराजा गढ़वाल का जो प्रदीप शाह 1750 से 1780 के आदेश के अनुसार महाराजा रजवार का आदेश हुआ और 1778 में लंगूरगढ़ी में मंदिर का निर्माण करवाकर यहाँ पर पूजा अर्चना का अधिकार दिया गया और महाराजा रण बहादुर शाह ने सन 1791 से 1797 में बलभद्र डोबरियाल को नेपाल के राजा का प्रतिनिधि सरदार अमर सिंह थापा व सरदार जगजीत शाह को लाल मोहर से कांस्य पत्र दिया। 1795 को महाराजा जयकीर्त शाह ने राज किला यहाँ पर घोषित किया। राजखिल गांव की यहाँ पर ये दिखाई दे रहा नीचे, राजखिल गांव की स्थापना की। दान सिंह नेगी द्वारा 1818 ईस्वी में यहाँ पर पूजन करवा कर एक दिव्य शिला का तांबे का आवरण चढ़ा गया। भैरवनाथ जी पर लंगूरगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। का आगमन काली कुमाऊं से जब अपने काम धंधे और व्यापार के लिए दो व्यक्ति चामा डोबरियाल और रामा बकरोड़ी नाम के निकले तो वे लंगूर पट्टी में रहने लगे और धीरे धीरे उन्होंने इधर अपना काम धंधा शुरू किया। ये यहाँ पर भी काली का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर। तो जब उन्होंने अपना यहाँ पर काम धंधा शुरू किया तो क्या होता है कि रामा बकरोड़ी की जो भैंस थी वो दिन भर इस पहाड़ी पर चरने के लिए, चुगने के लिए रामा बकरोड़ी
अपनी भैंसों को छोड़ देता था और दिन भर वे यहाँ पर चुग करके घास फूस खा के, और रामा बकरोड़ी जब शाम को भैंस का दूध निकालने जाता था तो क्या देखता था कि वो भैंस दूध ही नहीं देती थी, उस पे दूध ही नहीं निकलता था। एक दिन रामा बकरोड़ी ने सोचा कि इस भैंस का दूध कौन निकाल रहा है जो दिन भर उस पहाड़ी पे विचरण करती रहती है, अपना चारा खा करके शाम को घर को लौटती है, तो कुछ भी हमें हासिल नहीं होता, उसका दूध कौन व्यक्ति निकालता है। तो रामा बकरोड़ी ने क्या किया कि वो भैंस का लुप छुप करके भैंस का पीछा करने लगा और देखने लगा कि आखिर इस भैंस के थन से दूध कौन निकाल रहा है। एक दिन क्या हुआ कि दिन भर भैंस ने उस पहाड़ी पर अपना भोजन ग्रहण किया, घास फूस खा के। जैसे ही वो घर के लिए निकल रही थी तो वहाँ पर एक छोटा सा चीड़ का पेड़ था उस पहाड़ी में। भैंस, रामा बकरोड़ी की भैंस उस चीड़ के पेड़ के पास गई और अपने थन से सारा दूध उस भैंस ने उस चीड़ के पेड़ पर डाल दिया और घर के लिए चलने लगी। इतने में रामा बकरोड़ी को गुस्सा आया और उसने सोचा कि यहाँ पर ऐसा क्या है इस पेड़ में। तो रामा बकरोड़ी के पास कुल्हाड़ी थी और उसने उसी समय उस पेड़ को काटने का निश्चय किया। और जैसे ही वह पेड़ की ओर बढ़ा, जब रामा बकरोड़ी ने चीड़ के वृक्ष पर एक बार प्रहार किया, जैसे उसने चीड़ के वृक्ष पर कुल्हाड़ी से चोट की तो पहली चोट में दूध की धार निकली। ये देखिए, यहाँ पर कालनाथ भैरव के दर्शन करने को मिल रहे हैं। बहुत ही रमणीक स्थान है यहाँ पर, जहाँ पर आज बहुत ही विशाल मंदिर बना हुआ है यहाँ पर लंगूरगढ़ भैरव। तो जैसे ही उसने उस चीड़ के पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार किया तो कहते हैं पहली चोट में दूध की धार निकली और दूसरी चोट में पानी की धार निकली, और जब तीसरी चोट की तो उस समय वो पेड़ जब गिरा तो खून की धार वहाँ पर बहने लगी और रामा बकरोड़ी डर के मारे घर चला गया। उसने कुछ नहीं बोला। इतने में क्या हुआ कि रात को चामा डोबरियाल के सपने में भैरवनाथ जी आए और भैरव बाबा ने कहा कि काली कुमाऊँ से जब तुम दोनों यहाँ आए तो मैं भी काली कुमाऊँ से यहाँ पर तुम्हारे पीछे पीछे आ गया और इस स्थान पे मैंने चीड़ के वृक्ष में अपना वास कर लिया था, अपना स्थान बना लिया था। और सपने में क्या बोलते हैं कि रामा बकरोड़ी ने ऐसा कर लिया है, ऐसा ऐसा यहाँ पर उसने चीड़ के वृक्ष को काट दिया है और मेरा वास चीड़ के वृक्ष पर है, तुम वहाँ पर मंदिर का निर्माण करो। चामा डोबरियाल को सपने में आदेश दिया कि जैसे काली कुमाऊँ में मेरा मंदिर है भैरवनाथ जी का, जय भैरवनाथ जी के दर्शन, तो जैसा मेरा मंदिर काली कुमाऊँ में है वैसे ही यहाँ पर तुम मंदिर की स्थापना करो। और जो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है इसके ठीक नीचे यहीं पर चीड़ का वृक्ष था, आज भी उसकी जड़
यहाँ पर ताम्र पात्र के नीचे विद्यमान है। तो अगले दिन तब रामा बकरोड़ी को बुला करके श्यामा डोबरियाल ने वहाँ पर पत्थरों से, छोटे छोटे पत्थरों से मंदिर का निर्माण किया, स्थापना की और पूजा अर्चना की। क्योंकि काली कुमाऊं में भी डोबरियाल वंशज भैरवनाथ जी के पुजारी थे और यहाँ पर भी डोबरियाल वंशज राजखील के आज भी भैरवनाथ जी के पुजारी हैं, जो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। और रामा बकरोड़ी, जो बकरोड़ी गांव हैं, यहाँ पर भैरवनाथ जी के सेवक है। और ये बाबा सरदानंदपुरी, जो यहाँ पर बहुत सालों तक रहे, उनकी मूर्ति है। उन्होंने इस मंदिर को अपना बहुत बड़ा योगदान दिया मंदिर के निर्माण में और अपना जीवन यहाँ मंदिर में ही न्योछावर किया। तो उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे मंदिर की स्थापना हुई और राजखील गांव के जो वंशज है वो पहले से चले आ रहे आज भी यहाँ पर बाबा के पुजारी है, पूजा अर्चना करते हैं। और बकरोड़ी गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पर भैरवनाथ जी की सेवा भक्ति में लगे रहते हैं, सेवा का काम करते हैं। दोनों गांव के लोग ही यहाँ पर भैरवनाथ जी की देख रेख, सेवा भक्ति, पूजा अर्चना में लगे रहते हैं आज भी। और यहाँ पर हर साल मई जून में बहुत ही भव्य मेला लगता है, जिसमें राजखील गांव वाले डोबरियाल वंशज भैरव बाबा की एक साल में मिल कर के पूजा अर्चना करते हैं। और बहुत बड़ा यहाँ पर मेला लगता है। ये यहाँ पर भैरवगढ़ी पंपिंग योजना का टैंक, जहाँ पर लगभग पूरे इलाके में पानी सप्लाई किया जाता है। कई 100 कुछ गांव हैं जहाँ के लिए यहाँ से पानी जाता है। और मेले के साथ साथ यहाँ पर हर श्रावण के महीने में 1 महीने का मेला लगता है, जिसमें दिन भर कीर्तन भजन और भंडारे का आयोजन किया जाता है। 1 महीने तक चलने वाला मेला यहाँ पर श्रावण मेला के नाम से अब बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं यहाँ पर जो भी मनोकामनाएं सच्चे मन से अगर कोई मांगे भैरव बाबा से, अवश्य उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविख्यात यह मंदिर, जो सबसे ऊंची चोटी पर यहाँ पर बना हुआ है। बाकी यहाँ से सब चोटियाँ नीचे को दिखाई देती है। ये देखिए, हिमालय पर्वत की चोटियाँ भी यहाँ से बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। कहते हैं केदारनाथ की छाया भैरवनाथ जी पर और भैरवनाथ जी की छाया महावगढ़ मंदिर पर और महावगढ़ की छाया हर की पैड़ी पर पड़ती है। ये सभी एक दूसरे की सीध में है और इन पर सबकी परछायाँ पड़ती है। तो आप लोग भी यहाँ पर अवश्य दर्शन करने आए और देखिए यहाँ पर मनोकामना सिद्ध कैसी होती है। अपनी मनौती लेकर आए। जय भैरवनाथ, कालनाथ भैरव बाबा की जय है।